चेतावनी, यदि आप भी अंधविश्वास के कारण किसी की मदद से पीछे हटते हैं तो याद रखें, किसी की अनदेखी की गई पीड़ा पूरे समुदाय के लिए अभिशाप बन सकती है। ऐसा ही अभिशाप बना एक सुदूर गांव पर। आए सुनते हैं, राजस्थान के सुदूर गांव दुर्गापुरा में, जहां खेतों की हरियाली लोगों के जीवन का आधार थी, वही अंधविश्वास और परंपराएं उनकी सोच का हिस्सा थी। ये गांव बड़ा नहीं था, लेकिन यहां के लोग खुशहाल थे। मिट्टी के घर, घुमावदार संकरी गलियां और चारों ओर फैले पीपल व नीम के पेड़ इस गांव की पहचान थे। लेकिन इन पेड़ों के बीच एक पुराना सूखा हुआ पीपल का पेड़ था, जिसे लोग अपशगुन मानते थे। गांव में कोई भी रात के समय उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में सुधीर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी पत्नी, बूढ़ी मां और 5 साल की बेटी के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। उसकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती। गांव में हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन जब मुसीबत आई तो वही लोग उसकी मदद से पीछे हट गए। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और बारिश की बूंदें मिट्टी को भिगोने लगी। सुधीर अपने खेत में काम कर रहा था जब अचानक उसे सिर में तेज दर्द हुआ। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब होश आया तो उसे लगा कि उसकी सांसें तेज चल रही हैं और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी ने माथे पर हाथ रखते ही घबरा कर उसे लिटा दिया। मां ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने के लिए पड़ोसी के लड़के को भेजा, लेकिन वैद्य उस दिन गांव में नहीं था। धीरे धीरे सुधीर की हालत बिगड़ने लगी। शरीर में जलन, सांसों में तेजी और चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। मां और पत्नी ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। अंधविश्वास के कारण लोग डर रहे थे कि सुधीर की बीमारी छूत की है और वे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। पत्नी एक एक घर के दरवाजे पर गई, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। रात गहराने लगी। सुधीर के दर्द की चीखें सुनकर भी लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठे रहे। उसकी पत्नी और मां बेबस थी और बच्ची अपने पिता को इस हालत में देखकर सहमी हुई थी। आधी रात के समय जब पूरा गांव नींद में था, सुधीर ने खुद को बिस्तर से उठाया और लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकल पड़ा। उसके कदम अनजाने में ही गांव के बाहर स्थित पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। उसने पीपल के नीचे बैठकर गांव की तरफ देखा, जहां हर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था कि अब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। उसकी सांसें भारी हो रही थी, शरीर ठंडा पड़ने लगा था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी बार उसने अपनी छोटी बेटी का चेहरा याद किया और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। सुबह जब गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे तो उन्होंने सुधीर का निर्जीव शरीर देखा। उसकी आंखों के कोनों में सूखे आंसू थे, जैसे उसकी पीड़ा अब भी वहां मौजूद थी। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, लेकिन कोई भी उसके शव के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार उसकी बूढ़ी मां और पत्नी ने कुछ बुजुर्गों की मदद से सुधीर का अंतिम संस्कार किया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। सुधीर की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में अपने दरवाजों पर दस्तक सुनते, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कुछ लोगों ने आधी रात को किसी के रोने की आवाज सुनी, तो कुछ ने पीपल के पेड़ के पास एक छाया देखी। जिन लोगों ने सुधीर की मदद करने से इनकार किया था, वे या तो बीमार पड़ गए या अजीब दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्गों ने तय किया कि सुधीर की आत्मा की शांति के लिए
महायज्ञ किया जाए। गांव के बीचों बीच हवन कुंड बनाया गया, दूर दूर से पंडित बुलाए गए और यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। यज्ञ के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मंत्रोच्चारण शुरू होते ही हवा में एक अजीब सी गूंज महसूस होने लगी। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ा, हवा तेज होती गई और लोगों को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। आग की लपटें अचानक ऊंची उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। यज्ञ के बाद गांव में धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट आई। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन पीपल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत आज भी किसी में नहीं होती। गांव वालों ने इस घटना से सीखा कि अंधविश्वास और डर के कारण उन्होंने एक इंसान की जान जाने दी और अब वे मिलजुल कर हर समस्या का सामना करने का संकल्प लेते हैं। मगर क्या सच में सब कुछ सामान्य हो गया था? कुछ लोगों का मानना था कि सुधीर की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन कुछ का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। गांव के कुछ लोग अब भी रात में किसी के करहाने की आवाज सुनते हैं और जो भी उस पीपल के पेड़ के पास जाता है उसे एक ठंडी हवा का एहसास होता है। गांव में आज भी लोग सुधीर की कहानी एक डरावनी सच्चाई के रूप में सुनाते हैं। पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता और जो भी उधर से गुजरता है सिर झुकाकर तेजी से निकल जाता है। शायद इंसान की अनदेखी की गई पीड़ा इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। भयावह कहानियों और सच्ची घटनाओं के लिए द डार्क विस्पर चैनल को सब्सक्राइब करें।